Now, let's come to a fairly easy standard that see until ऐसे 450 आपने ऑलरेडी जो मिस स्टेटमेंट ठीक करनी थी, करवानी थी, मैनेजमेंट को करनी थी, नहीं करनी थी, वो सब हो चुका है. एवरीथिंग इज क्लोज्ड. नाउ दिस इज द एक स्पेशल पड़ाव है आपके लाइफ का जहां पर ड्यूरिंग द ऑडिट आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर है या कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है आपकी या कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है जो आपको ऑडिट के दौरान फेस हुई है. वो आपको डिस्कस करना है किसके साथ में? टीसीडब्ल्यूजी के साथ में. नॉट मैनेजमेंट, ओनली गवर्नेंस पीपल के साथ में. राइट? देयर आर सम सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, significant difficulties, significant matters that you want to discuss with TCWG, you can discuss with TCWG. मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला आप क्या डिस्कस करते हो जब टीसीडब्ल्यूजी को बोलते हो ना कि टीसीडब्ल्यूजी आई वांट टू हैव अ मीटिंग विथ यू. सपोज दे हैव अ मीटिंग विथ यू, so you will discuss with them what are your views about the qualitative aspect of. look at me, वहां मत देखो, वहां मिलेगा नहीं. First you tell them what are your views about the qualitative aspect, about the qualitative aspect of एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी. आपको कैसा लगता है उनका अकाउंटिंग स्ट्रक्चर अच्छा है, उनके अकाउंटिंग वाले बंदे ठीक से काम कर रहे हैं, उनके अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उनके अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है. ये सारी चीजें आप उनके साथ में कम्युनिकेट करते हो. फिर आप उनको बताते हो कि उनके ऑडिट में कोई और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स थी क्या. जैसे कभी कोई क्लाइंट ने डेटा देने में दिक्कत किया, मैनेजमेंट आपको टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है काम जल्दी जल्दी खत्म करो फिर भागो यहाँ से, अननेसेसरी टाइम लग रहा है. अगर आप एक बोल रहे हो कि सैंपल का इनवॉइस निकाल के दो तो क्लाइंट पूरे फाइल्स पटक के चला जा रहा है आपके सामने, बोल रहा है सब निकाल लो खुद से. ऑल दीज डिफिकल्टीज प्रैक्टिकल लाइफ में फेस हो सकती है आपको. राइट? सो यू विल डिस्कस विद द टीसीडब्ल्यूजी दैट टीसीडब्ल्यूजी मुझे ये सब दिक्कत आ रही है. ऑन अ टाइमली बेसिस आपको बात करना है. आप सिर्फ इतना नहीं टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे, ये भी बताओगे टीसीडब्ल्यूजी दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी. सिर्फ मैं इंडिपेंडेंट नहीं है, मेरा पूरा फर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आपको ऑडिट करने के लिए आए हैं. मेरे ड्यूरिंग दी ऑडिट में क्या क्या मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे मैं आपको वो बताता हूँ. प्लस मैं आपको ये भी बताता हूँ दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRL. दिस इज लाइक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ में से वार्तालाप कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो. तो ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट जो है वो आप ना टीसीडब्ल्यूजी को बता देना, जो अलग अदर स्टैंडर्ड्स में नहीं बोला गया है. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद TCWG. Communication from auditor is important with TCWG because एक टू वे एंड इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. क्यों एक टू वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको क्यों चाहिए उन लोगों के साथ में? बिकॉज उससे आपका और उस सामने वाले व्यक्ति का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप होता है. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू मेक विद द TCWG? अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप. ठीक है? एंड ये रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हो इवन दो यू आर मेंटेनिंग योर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. आप अपना इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हुए आप कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हो. सिर्फ इतना ही गोल नहीं रहता टू वे कम्युनिकेशन का, ये भी गोल रहता है कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको टीसीडब्ल्यूजी से चाहिए. देखो यार, जो लोग गवर्नेंस के लोग हैं उनको तो अपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ मालूम है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, आप टीसीडब्ल्यूजी से बात करोगे तो टीसीडब्ल्यूजी आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता सकता है ना, कि नहीं नहीं सुनो सुनो ऑडिटर, वो इन्वेंट्री में लास्ट ईयर कुछ इशू हुआ था, आप इन्वेंट्री चेक कर लेना. टीसीडब्ल्यूजी आपको खुद बता रहा है कि कौन कौन से एरिया में रिस्क हो सकता है. सो अच्छा है ना, टीसीडब्ल्यूजी से मीटिंग कर लेना चाहिए. क्या बोलते हो? कहाँ कहाँ से अप्रोप्रिएट सोर्सेस ऑफ एविडेंसेस कहाँ मिलेंगे आपको, वो टीसीडब्ल्यूजी बता सकता है. कोई स्पेसिफिक टाइप के ट्रांजेक्शन है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, वो टीसीडब्ल्यूजी बता सकता है. व्हाट डू यू से गाइस? एवरीवन प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. यार ऐसे बहुत ही खाना वाना खाते हुए क्लास ले कर रहे हो क्या? नहीं। ब्रेकफास्ट से लंच टाइम हो गया है अभी. आई डोंट फील लाइक यू गाइस आर इवन सिटिंग इन द क्लास. सुनो मेरी बात. क्यों कम्युनिकेट करना है, टू वे कम्युनिकेशन क्यों इफेक्टिव होना चाहिए, आपको समझ में आ गया पॉइंट वन से? टीसीडब्ल्यूजी के लोग होते कौन है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंटिटी के पार्टनर्स, या तो प्रोपराइटर या तो ट्रस्टी. हम ये नहीं अज्यूम कर सकते ना कि हम सिर्फ कंपनी को ऑडिट करेंगे, अलग फॉर्म ऑफ एंटिटीज भी होती है. क्या बोलती है पब्लिक? यस मैम। व्हाट इज द स्कोप ऑफ 260?
260 deals with auditor's responsibility to communicate with TCWG. Your responsibility to communicate with TCWG. आपके क्या ऑब्जेक्टिव है? You have 4 objective when you communicate with TCWG. First, आपको उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना है योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ओवरव्यू देने के टाइम पे दैट यू विल कम्युनिकेट विथ हिम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन आप उससे कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीसीडब्ल्यूजी जो कि आपके ऑडिट के लिए रेलिवेंट है. फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड टाइमली ऑब्जर्वेशन टू द टीसीडब्ल्यूजी. आपकी ऑडिट में कोई टाइमली ऑब्जर्वेशन है जो आपको लगता है सिग्निफिकेंट है टीसीडब्ल्यू जी की जानकारी के लिए, उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए, आप उसको बता दो. एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट अ हेल्दी two-way effective communication with auditor and TCWG. This is the scope. This is the objective. 4 objective होते हैं TCWG के साथ में communicate करने के as per ऐसे 260. Can you please learn that? Yes, ma'am. I'm done. Ma'am, done. I'm not used to. I'm used. Ma'am, voice not on. मैम म्यूट हो आप. सॉरी. सो आई वाज सेइंग, जब भी आपको टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना है पहले डिटरमाइन कर लेना कौन होगा वो अप्रोप्रिएट पर्सन. राइट, यू शिल नॉट टॉक टू, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ ली कि सुनना सुनना मुझे कुछ बताना है. नो 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 नो, फाइंड आउट. देख सी, कंपनी के सारे डायरेक्टर थोड़ी फाइनेंशियल ऑडिट देखते होंगे. ऑडिट देखने वाले कोई एक दो व्यक्ति होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी जिसको असाइंड होता है ये काम. सब बाकी सारे लोग अपना बिजनेस का स्ट्रैटेजिक डिसीजन का काम करते हैं. तो पहले आप डिटरमाइन कर लेना कि आपको बात किससे करनी है. तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट पर्संस विद इन द एंटिटीज गवर्नेंस विथ हुम टू कम्युनिकेट. सबको जाके पकड़ पकड़ के नहीं बोलने लगना कि सुनो मेरी बात सुनो. अब सवाल आता है आप क्या डिस्कस करोगे उसके साथ में. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैटर्स टू बी communicated by the auditor. Following matters are required to be communicated by auditor with TCWG. First, the auditor's responsibility in relation to the financial statement audit. आप उसको क्या बताओगे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट करते हैं. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बताओगे, आप उसको क्लियरली बोलोगे. अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ओनली form and express an opinion on the financial statement that you have been prepared, that you have prepared or management has prepared. यू विल टेल कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का काम नहीं है. हमारा काम है जो आपने, आपके मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है आपकी ओवरसाइट में, उसके ऊपर ओपिनियन देने का काम हमारा है. एंड सेकंड, द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट रिलीव द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट विल नॉट रिलीव यू. आपको जो प्रिपरेशन का काम करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, वो आपको बनाना ही है. आर वी क्लियर?
सेकेंड मैटर यू विल डिस्कस कि आपका स्कोप ऑफ ऑडिट क्या क्या होगा, आप क्या क्या चीजें चेक करने वाले हो और कब कब चेक करने वाले हो, ताकि वो थोड़ा सा तैयार रहे कि हाँ ठीक है ऑडिटर कब कब ऑफिस आने वाला है। तो प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट यू विल डिस्कस, प्लस उसके साथ में कोई सिग्निफिकेंट रिस्क जो आइडेंटिफाई हुआ है आपको ऐसे 315 करने के टाइम पे, वो भी आप डिस्कस कर लेना टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। व्हाट डू यू से? देन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। ये क्वेश्चन आपको सीए फाइनल में भी पढ़ना पड़ेगा, सीए फाइनल में और डिटेल मैनर में पढ़ना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स उसको बताओगे कि हमको क्या क्या मिला। मैंने आपको क्या बताया था अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, क्या बताने का है उसको टीसीडब्ल्यूजी को? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ Qualitative aspects. Auditors' view about the qualitative aspect of accounting practices, accounting policy, accounting estimate and disclosure. अपनी विचारधाराएं व्यक्त करो उसके सामने। प्लस उसको ये भी बताओ कि आपको ऑडिट करने के टाइम पे क्या क्या डिफिकल्टीज आई। क्लाइंट डेटा डेटा नहीं दे रहा था, डिले कर रहा था डेटा, आपको बोल रहा था जल्दी कंप्लीट करो, भागो यहाँ से एंड ऑल दैट। टीसीडब्ल्यूजी को बता दो, मैनेजमेंट अगर ऐसा किया आपके साथ। देन आपको ऑडिट में कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ, फ्रॉड का ट्रांजैक्शन मिला, कुछ भी जाके बताओ। ड्यूरिंग दी ऑडिट कौन कौन सा रिटर्न, इसके पहले मुझे एक बात बताओ, इसके जस्ट पहले वाले स्टैंडर्ड में आप कौन सा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे क्लाइंट से? That the Unconnected statements in material and opinion. क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं 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 करेक्ट करेंगे क्योंकि वो इमटेरियल में से स्टेटमेंट है, तो उसको बोलो बॉस लिख के दे कि ये इमटेरियल है, राइट? सो ऐसा किसी भी स्टैंडर्ड में इंक्लूडिंग ऐसे 580 जो भी आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगे हैं ना, वो आप बता दो किसको? टीसीडब्ल्यूजी को, कि देखो हमको ये सारे स्टेटमेंट चाहिए। फिर उसको ये बता दो कि आपका जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट क्या हो सकता है, वो भी आप एक बार उसको टीसीडब्ल्यूजी को बता के आ देना, उसको मालूम होना चाहिए। एंड लास्ट, इसके अलावा बैलेंसिंग फिगर, उसके अलावा कोई और सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए ड्यूरिंग दी ऑडिट आपको बताने के लिए, तो वो भी बता दो। Guys, what happened? Am I audible? ma'am, you went like a Screen gone only, क्या? yeah for like a second. But now is it proper? Yes, ma'am. Now it's good. Okay. And were you able to listen to my last thing that I told, the balancing figure वाला? वो सुना आप लोगों ने या फिर उसके पहले ही गया था? पहले ही गया। तो फॉर्म एंड कंटेंट तक हुआ था। फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट का? नहीं मैम, Written representation हुआ। Written representation. रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या? ठीक है, ओके। सो पॉइंट 4 में ना आप क्लाइंट को बोलना कि क्लाइंट लिसन, मैं इस फॉर्मेट में और ये सारा कंटेंट अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने वाला हूँ, वो भी उसको बता दो कि आपका ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या जाएगा। अभी आपको पता चलेगा 700 की सीरीज के टाइम पे कि ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हो। यस। एंड लास्ट में बैलेंसिंग फिगर, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स that is related to the financial reporting process, वो आप जाके बता के आना। Manan, can you please repeat what are the things that you are going to Manan नहीं, sorry, Mayank, अरे फाइनल की क्लास में एक मनन है यार इसके लिए। हाँ, can you please repeat what are the 5 things that you are going to talk to about the significant findings that you are going to communicate to TCWG? Auditor's view about qualitative aspect of the entity, accounting practices, accounting policies and estimates and disclosures. Perfect. And second point हम ये वो देखेंगे कि significant difficulties क्या आई। Correct. थर्ड पॉइंट significant matters क्या हैं। Yes. और WR that auditor is required. Yes, और जितने भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए उनसे yes, और Yes ma'am. And circumstances that affect from a content of auditors. फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा, वो उसके Yes क्या ma'am. सर्कमस्टेंसेस इफेक्ट होते हैं। लास्ट, Any other significant matters अरे related to financial reporting process. यस। नाउ कम्स कि जब आप उसको ना ये सब ज्ञान दे रहे होगे ना, तो उसको ये भी बता देना कि मैं इंडिपेंडेंट बंदा है, इंडिपेंडेंट है। और ये स्पेशली लिस्टेड कंपनी के केस में आपको ना एक स्टेटमेंट देना पड़ता है दैट our engagement team and other people within the firm has complied with the ethical requirement regarding independence as per SQC1। SQC1 में जो भी रिक्वायरमेंट दी गई है, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस दिया है, हम वो सबसे कंप्लाई करते हैं। एंड सिर्फ उतना नहीं, आपको एक कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए। नेटवर्क फर्म का एक कंसेप्ट होता है सीए फर्म्स का। सो बहुत सारे सीए फर्म्स मुंबई में मिला करके ना एक नेटवर्क, एक एसोसिएशन बना सकते हैं।
और वो नेटवर्क फॉर्म का भी बहुत सारे फॉर्म्स डिसाइड कर लेंगे कि वी विल बिकम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। उससे क्या होता है ना, बिजनेस गेन करने के लिए बहुत ईजी होता है, बिकॉज इट लुक्स लाइक कि अच्छा आप एक बहुत बड़े नेटवर्क का पार्ट है, मतलब आप छोटे छोटे फॉर्म्स मिलकर के एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म बना लेते हैं। तो अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप है आपके फॉर्म के, खुद के फॉर्म के एंड नेटवर्क फॉर्म के विद दैट पार्टी, तो आप वो उसको बता सकते हो कि हम एंड जो नेटवर्क फॉर्म्स के बाकी लोग हैं हम सब भी इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हैं। एंड देन लास्ट इज जस्ट अ सेकेंड ना सिद्धि, लास्ट इज अगर इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट आया है तो उस थ्रेट को डील करने के लिए आपने कौन से सेफगार्ड्स लगाए हैं, दैट यू विल कम्युनिकेट। यस गो हेड। Ma'am, network like most big four also have like network firms यस only, ma'am. दैट इज व्हाट, यस। Okay. प्लीज लर्न करो इंडिपेंडेंस रिलेटेड क्या बात करोगे, क्योंकि देखो एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वाला को टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस रिलेटेड क्या कम्युनिकेशन करना पड़ता है 260 में। लर्न ऑल द 3 पॉइंट्स प्लीज। मैम टेल मी। हाँ। मैम बी का फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि जो आइडेंटिफाई और कंसिडर करने के रिलेशनशिप जो इम्पैक्ट करे हमारे इंडिपेंडेंस के ऊपर ना, हाँ खाली। वही मतलब है उसका। और मैम क्या इंक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ नॉन ऑडिट सर्विस। हाँ वो पॉइंट सिर्फ ऐसा लिखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ना क्या होता है, हम ये फॉर्म से प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। अगर हमने एक क्लाइंट पकड़ लिया तो मेरा फॉर्म उसका स्टार्ट ऑडिट करेगा, दूसरा फॉर्म उसका टैक्स का काम कर रहा होगा, उसी नेटवर्क का दूसरा फॉर्म होगा एक सीए फॉर्म, वहां टैक्स का काम कर रहा है। एक बंदा अकाउंटिंग से रिलेटेड एडवाइजरी दे रहा होगा, एक बंदा मैनेजमेंट कंसल्टिंग से रिलेटेड एडवाइजरी दे रहा होगा। ये चीजें अलाउड नहीं होती हैं, एक ही नेटवर्क के सारे फर्म्स मिलकर के एक ही फर्म को, ये फिर इंडिपेंडेंस ही नहीं रह जाएगा ना। सो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा फर्म एंड हमारा नेटवर्क फर्म का कोई बेयरिंग नहीं है इंडिपेंडेंस, वो किसी भी ऑडिट और ऑडिट के अलावा बाकी किसी से रिलेटेड सर्विसेज का। और अगर कुछ ऐसा काम भी है तो आपने क्या फीस चार्ज किया है वगैरह, वो अदर सर्विसेज के लिए वो सब भी बताना पड़ता है वहां पर। ये आपको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा हो सकता है, आप टीसीडब्ल्यूजी से ओरली भी बात कर सकते हो, रिटर्न भी बात कर सकते हो राइटिंग में, आप डिटेल मैनर में भी डिस्कस कर सकते हो, समराइज मैनर में भी डिस्कस कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट कर सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू टू थिंग्स, इंडिपेंडेंस ऑलवेज इन राइटिंग। और जब आपको लग रहा है कि जो आपने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, याद है 5 सिग्निफिकेंट अपने फाइंडिंग्स बताई थी, आपको लग रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं होगा तो कृपया करके आप राइटिंग में कम्युनिकेट कर लेना। यस। एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, टाइमली बेसिस। आप लास्ट तक का वेट मत करना कि कंप्लीशन एकदम ही ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तब जाके बताओ, नहीं। टाइमली बेसिस पर जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है वो बताना, ताकि सामने वाला एक्शन ले पाए उसके ऊपर कुछ, राइट। फॉर्म एंड कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन।
गाइस, Yes, ma'am. Yes. आपको इंश्योर करना है कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट कब बोला जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस? आप किसी बंदी को लगे पड़े हो मैसेज करने मैसेज करने मैसेज करने, सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। The communication has process has to be adequate when it is a effective two-way communication for the purpose of audit. And अगर नहीं है और सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे हो, सामने वाला एफर्ट ही नहीं मार रहा है, तो प्लीज कंसिडर इट्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट and also its effect on your ability to obtain audit evidences and accordingly take proper action. क्लियर प्रोसेस है ना कि आप रियल लाइफ में भी अगर किसी के साथ लगे पड़े हो वन वे कम्युनिकेशन, तो फिर आपको लगेगा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। एंड डोंट पेस्टर पीपल, ऐसे ये मैसेज Time होगा. बहुत बहुत यंग टेंडर एज में हो। सुनो मेरी बात, always ensure that you are evaluate the two-way communication has been adequate for the purpose of audit. If not, evaluate its effect on risk of material misstatement and your ability to obtain sufficient appropriate audit evidence and take appropriate action. ठीक है, अभी ऐसे 260 के अकॉर्डिंगली आप क्या चीज डॉक्यूमेंट करोगे? जो भी मैटर आपने ओरली कम्युनिकेट किए होंगे ना, तो आप डॉक्यूमेंट कर लेना कि कब किया है एंड किससे कम्युनिकेट किया है। और अगर रिटन कम्युनिकेशन है, लेटर है, ईमेल है, तो उसका कॉपी रिटेन कर लेना अपने डॉक्यूमेंटेशन पे। क्या बोलती है पब्लिक? फेयरली इजी स्टैंडर्ड। लेकिन पॉइंट्स आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे जो है, मतलब मैं इजी बोल रही हूँ इसके लिए क्योंकि वो समझने के लिए बहुत लॉजिकल है, फ्लो इजी है। बट आप एग्जाम में कुछ और तो भी भलता लिख कर आओगे तो आई किल यू। कांट डू दैट टू मी। यस, कुछ डाउट है किसी पॉइंट पे? यस मैम, वो एजुकेशन में लास्ट में अगर वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो उसका पता नहीं लगता if अगर there is not audited मतलब आपको लग रहा है कि हम ही खाली एफर्ट मार रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये वाला पॉइंट आप बोल रहे हो? यस मैम. आप सोचो ना, टीसीडब्ल्यूजी क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहा है? कुछ प्रॉब्लम है उनके फाइनेंशियल स्टेट? आर देयर एनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? क्या टीसीडब्ल्यूजी के आपसे नहीं बात करने की वजह से योर एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इफेक्ट हो रही है? हो सकता है कि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाए क्योंकि कुछ चीजों के लिए आपको टीसीडब्ल्यूजी एक्सप्लेनेशन चाहिए था, वो मिल ही नहीं रहा है। तो देन अकॉर्डिंगली टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। आप ट्राई करो ऑल्टरनेट सोर्सेज से, अगर मिल सकता है ऑडिट एविडेंस तो ठीक है, अगर नहीं मिल सकता है तो फिर देख लो, ऑडिट ओपिनियन में डिस्क्लेमर डाल देना, क्वालिफिकेशन डाल देना, और क्या करोगे? Yes. जहरा, हाउ इज इट गोइंग? गीता, ऑल गुड? जूही, कहाँ हो आज आप? यस मैम, कहाँ हो आज? यहीं पे हो मैम. स्नान नहीं किया है इसके लिए कैमरा ऑन नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है. तुम्हारा फैकल्टी भी ऐसे ही आके बैठता है। तुम्हारा फैकल्टी रात में 3 बजे तक जगा रहता है, फिर सुबह वो लेट उठता है, फिर आके सबसे पहले क्लास लेता है। ठीक है, सो इट्स ओके, डोंट नीड टू फील दैट वे। हमारी क्लास के 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले नाक खुलती है मेरी, ओ माय गॉड क्लास है क्या? एवरी डे, एवरी डे आई वेक अप एट 9 बज गए क्या, 10 बज गए क्या, ऐसे उठती हूँ मैं इतना पैनिक करके। मैम आज आप लेट उठे थे क्या? आ, आज हाँ, 10 बजे नींद खुली थी मेरी जब मैंने मैसेज ड्रॉप किया। अरे यार, एक्चुअली ना एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस कंपाइल करने थे मुझे सारे, तो कल मैं वो करते बैठी रात में। सो इट टुक मी सो मच टाइम। एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बना रही थी मैं वो कर रही हूँ, बट If I wake up very early